नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया। दोस्तों, दुनिया के दो ताकतवर देश इजराइल और फिलिस्तीन, दोनों के बीच में लगभग जंग शुरू हो चुकी है। दोनों की ओर से मिसाइलें दागना, दोनों की ओर से हवाई हमले करना, यह काम शुरू हो चुका है और फिलिस्तीन के 30 लोग मारे जा चुके हैं। इजराइल का 2-4 लोगों की मौत हुई है इजराइल में, जिसमें एक भारतीय महिला है। और ये जंग जो है ये बिल्कुल वैसे ही हो रही है जैसे दुनिया में दूसरे मुल्कों में होती है। धर्म के नाम पर, धर्म के नाम पर केवल मात्र भारत में ही लड़ाई नहीं है। दुनिया के बहुत से विकसित देशों में, चाहे वो अमेरिका हो, धर्म का एंगल लेके वो भी चलता है, चाहे वो पाकिस्तान हो वो भी चलता है, चाहे वो इजराइल हो वो भी धर्म का एंगल लेके चलता है। तो धार्मिक लड़ाई एक हिसाब से कह सकते हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में शुरू हो चुकी है। और ये धार्मिक लड़ाई जिस एरिया को लेकर है, या उसका नाम है यरूशलेम, जो ना कभी फिलिस्तीन का हिस्सा और जो ना कभी इजराइल का हिस्सा, लेकिन अब वो इजराइल के कब्जे में है। 1948 में जब इजराइल बना तब ये इजराइल के पास नहीं था, तब ये स्वतंत्र जगह थी, लेकिन उस वक्त भी इसके लिए विवाद था और ना ही ये मुस्लिम देशों के पास था। इजराइल जो है वो यहूदी देश है, जो इसको यहूदियों का पहला पवित्र स्थान मानता है, यरूशलेम को। और दूसरी ओर फिलिस्तीन है, सूडान है, मिस्र है, अरब देश हैं, सऊदी अरब, ये सारे के सारे इसको मुसलमानों का और इस्लाम से जुड़ा हुआ हर मुसलमान इसको, यरूशलेम को अपना तीसरा पवित्र स्थान मानते हैं। पहला मक्का, फिर मदीना और फिर यरूशलेम। और इसी को लेकर अब जंग है। जंग ये है दोस्तों कि जब 1967 में, आपको मालूम होगा, इसी एरिया को लेकर लड़ाई हुई इजराइल के बीच में। इजराइल और उसके खिलाफ खड़े हुए थे 7 देश, 7 देश, वो मुस्लिम देश थे। और इजराइल ने अकेले ही 6 दिन में इस जंग को निपटा दिया, खुद जीत गया इजराइल और इनको बहुत भारी नुकसान पहुंचा दिया। आपको बता दूं, हैरानी होगी, इजराइल के मात्र 1000 सैनिक, 1000 से भी कम सैनिक उस जंग में उतरे और उन्होंने अरब देशों के 20,000 सैनिकों को मार दिया। और इनकी पूरी की पूरी जो विमान की प्रणाली थी, विमान थे, एयरपोर्ट बने हुए थे, एयरफोर्स के स्टेशन थे, वो सारे के सारे नष्ट कर दिए थे इजराइल ने केवल मात्र पहले दिन में। तो इजराइल कितना ताकतवर देश है ये आप समझ सकते हैं, क्योंकि इजराइल एडवांस टेक्नोलॉजी पे बात करता है। 1967 में जब पूरी दुनिया AK-47 लेकर लड़ाई लड़ने को घूम रही थी, उस वक्त में इजराइल जो है एयरफोर्स से हमले करता था। तो आज के वक्त में तो उसके पास और भी ज़्यादा डिफेंस के हथियार और बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी मौजूद है। खैर, अब ये हुआ कि 10 मई को इसी यरूशलेम के अंदर यहूदी भी इकट्ठा हो गए और फिलिस्तीनी भी इकट्ठा हो गए। और उसके बाद में इजराइल की सेना ने फिलिस्तीनियों को वहाँ से खदेड़ दिया, क्योंकि यहूदी लोग तो इनके अपने हैं। और जब उनको वहाँ से खदेड़ा तो फिलिस्तीन की हमास एक ग्रुप है, वहाँ पर राजनीतिक संगठन है हमास, जिसे दुनिया जो है उग्रवादी संगठन कहती है। हमास ने इनको बोला इजराइल को कि या तो आप हमें चाबी मस्जिद की वापस दे दीजिए और हमारे लोगों के हवाले मस्जिद कर दीजिए, और जितने भी आपके यहूदी हैं इनको बाहर निकाल दीजिए, फिलिस्तीनी मुसलमानों को ये मस्जिद दे दीजिए, और वरना हम आप पर अटैक करेंगे। इजराइल ने बोला कि ठीक है, अटैक ही कर लीजिए। और इन्होंने अटैक कर दिया। इन्होंने अटैक किया यरूशलेम पर और कुछ इजराइल के दूसरे एरिया पर, जिसमें तेल अवीव भी एक एरिया है। और इसके बाद में इजराइल को तो भाना चाहिए था लड़ाई का। अब इतना होते ही इजराइल ने भी जो है गाजा पर हमला बोल दिया। गाजा फिलिस्तीन का एरिया है। और वैसे आपको बता दूं कि फिलिस्तीन के अंदर 2 राजनीतिक संगठन हैं और उनका एरिया बांटा हुआ है। एक है फिलिस्तीनी गवर्नमेंट और एक है हमास। हमास जो है वो गाजा से पूरा का पूरा सिस्टम रेगुलेट करती है, और फिलिस्तीनी गवर्नमेंट जो है वो रामला से पूरा का पूरा सिस्टम रेगुलेट करती है। लेकिन फिलिस्तीन कहते हैं कि यरूशलेम जो है ये हमारी राजधानी है, और इजराइल कहता है कि ये तो हमारी है। और पूरा का पूरा यरूशलेम इस वक्त इजराइल के कब्जे में है। और जब ये अटैक होने शुरू हुए तो इजराइल ने फिर अपनी एंटी बैलिस्टिक मिसाइलों को तैनात कर दिया, और फिलिस्तीन की तरफ से 150 मिसाइल इजराइल पर दागी गई, ऐसा फिलिस्तीन का दावा है। लेकिन इजराइल के अंदर 2 मिसाइलें गिरी, बाकी की सारी मिसाइलों को हवा में ही खत्म कर दिया इजराइल की एंटी बैलिस्टिक मिसाइल तकनीक ने। और आपको एक बात बता दूं, जब 1967 की जंग हुई थी, उस वक्त
इजराइल अकेला था और उसके खिलाफ लड़ रहे थे मिस्र, अरब यानी सऊदी अरब, यमन, अल्जीरिया, सूडान, कुवैत और इराक। अब दोस्तों आप समझ सकते हैं कि अकेले इजराइल ने इन 7 देशों को मात दे दी थी। तो आज के वक्त में फिलिस्तीन और फिलिस्तीन का आधा देश यानी हमास के कंट्रोल में जितना देश है उतना देश क्या इजराइल से लड़ पाएगा? मेरे को नहीं लगता कि लड़ पाएगा। लेकिन ये धर्म की लड़ाई है तो दोनों देश ही पीछे हटने को तैयार नहीं। अगर इसके हिस्ट्री जानना चाहते हैं कि क्यों ये लड़ाई हो रही है और ये सब का क्या रीज़न है, अमेरिका किसकी तरफ जाएगा, तो इतना सा बता दूं कि जितने ईसाई देश हैं वो भी यरूशलेम को अपना हिस्सा मानते हैं। और जब इन्होंने ये दावे किए थे, ईसाइयों ने जब एक बार यरूशलेम को जीत लिया था कि भाई यरूशलेम में तो हमारे ईसा मसीह आए थे, उस वक्त 80-90 साल के बाद मुसलमानों ने ईसाइयों से ये यरूशलेम दोबारा छीन लिया था और उसके बाद अब यहूदियों के पास है। तो ईसाई भी कहीं ना कहीं, ईसाई कंट्री जैसे अमेरिका है, ये भी कहीं ना कहीं इजराइल का ही साथ देंगे। उसका सबसे बड़ा कारण है कि उनके भी धर्म की बात है और वही मुसलमान हैं जिन्होंने इनसे छीना था। तो इसीलिए पूरा का पूरा मुद्दा ये है कि इजराइल एक ताकतवर देश है, लेकिन धर्म की राजनीति में चाहे ताकतवर हो चाहे कमज़ोर हो, आदमी वो चाणक्य नीति के अंदर एक 5वां अध्याय है और उसका 20वां श्लोक है जिसमें लिखा है कि चला लक्ष्मी सा चला प्राणश चले, जीवित मंदिरे चला चलो संसारो इक्को धर्म ही निश्चले। सब कुछ चला जाना है, प्राण भी चले जाएं तो भी कुछ नहीं, लेकिन धर्म जो है वो निश्चल है, वो कभी नहीं जाने वाला। और ये चाणक्य की बात पता नहीं कितने हजार साल पुरानी होगी, लेकिन ये बात कहीं ना कहीं आज के वक्त में भी हमें देखने को मिलती है कि धर्म के लिए लोग लड़ रहे हैं और ये सब चल रहा है क्योंकि धर्म जो है वो हमेशा जीवित रहेगा। खैर, इस जंग के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और देखते रहिए ABC इंडिया, आपकी आवाज़ आपका विश्वास।